गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ आशीर्वाद एकेडमी इसराना। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करी थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें हमने पता किया था कि भाई किस टाइप से √5 या √3 √2 किस टाइप से हम इरेशनल प्रूव करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद एक सिंपल सी एक्सरसाइज बचती है हमारी, उसके बाद हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर फर्स्ट आपका 6 मार्क्स का आता है एग्जाम में, जिसमें से 6 मार्क्स टोटल होते हैं चैप्टर फर्स्ट के जो एग्जाम में आता है। उसमें से 3 मार्क्स एक्सरसाइज 1.3 अकेली कैरी करती है, 1.3 से 3 मार्क्स, और जो बाकी बच गए 1, 2 एंड एक्सरसाइज 1.4 ये 3 मार्क्स। तो एक्सरसाइज 1.3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से डिस्कस मैंने आपके साथ कर ली है। अगर कोई डाउट रहता है उसको फिर भी हम बाद में क्लियर कर सकते हैं। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिविजिटिंग द रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रिविजिटिंग मतलब हम दूसरी बार विजिट कर रहे हैं, दोबारा विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 9th क्लास में डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ी है। 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था रैशनल नंबर्स का, उसमें डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर हमने स्टडी किया था। क्या था? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है, टर्मिनेटिंग रिकरिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये सारे हमने पढ़े थे ना। और उसके बाद ये चेक किया था कि किस डेसिमल एक्सपेंशन में जो हमारा नंबर होता है वो रैशनल होता है और किस डेसिमल एक्सपेंशन में हमारा नंबर रैशनल नहीं होता है। बस वही बात हमें आगे डिस्कस करनी है, उसी को दोबारा पढ़ेंगे। उसमें हम डिवाइड करके चेक करते थे किस टाइप से हमारा नंबर जो है वो रैशनल होगा। अब हम एक शॉर्टकट मेथड है, उस तरीके से हम फैक्टराइजेशन से चेक कर लेंगे कि कौन सा नंबर जो है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगी और किस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। थ्योरम 1.5 है, सिर्फ हमने इसका रिजल्ट स्टडी करना है और इसको प्रूफ नहीं करना। प्रूफ ये ऑलरेडी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं इसका प्रूफ करने में। क्या है? लेट x बी ए रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट करती है। टर्मिनेट का मतलब क्या है? कुछ डेसिमल के बाद, कुछ एक स्टेप के बाद हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0। यानी जो कभी कुछ डेसिमल एक्सपेंशन होती है, हम डिवाइड करते जाओ, वो स्टॉप ही नहीं करती है कभी भी। कुछ ऐसी होती है डेसिमल के बाद कुछ एक स्टेप्स के बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वो क्वेश्चन वहां जब हम डिवाइड करते हैं तो स्टॉप हो जाएगा। तो इस टाइप की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। क्लियर है? तो ऐसा ही कोई हमारे पास नंबर है, x रैशनल है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या करती है? टर्मिनेट। क्लियर इतनी बात? माना हमने कोई ऐसा रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रही है। then x can be expressed in the form p by q where p and q are co-prime। तब हम x को p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सपोज क्या होगा ना x भी रैशनल नंबर। अब रैशनल है तो p by q की फॉर्म में तो वो रिटर्न होगा ही। और p और q किस तरीके से? p and q are co-prime। co-prime भी हम बना सकते हैं, मतलब उसकी लोवेस्ट फॉर्म में तो लेके आ सकते हैं। अगर वो कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे, उसकी लोवेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है? P and Q are co-prime and prime factorization of Q is of the form 2 to the power n into 5 की पावर n। ये इंपॉर्टेंट है, ये नई बात है कि जो प्योर रैशनल नंबर होगा उसकी जो डिनोमिनेटर है Q, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, जो डिनोमिनेटर है उसके जब भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में आएगा, where n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है बात? देखो वर्क कैसे करेंगे थ्योरम। ये थ्योरम तब वर्क करेगी हमें कोई रैशनल नंबर लिख के देंगे, ठीक है, और हमसे पूछेंगे कि ये जो रैशनल नंबर है इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जब हम छोटी क्लास में कैसे करते थे, हम डिवाइड करके चेक कर लेते थे कि जो ये रैशनल नंबर है ना हमारा, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग आ रही है या नॉन टर्मिनेटिंग आ रही है। अब डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ये चेक करेंगे कि जो उसका डिनोमिनेटर है ना उसके प्राइम फैक्टर कर लो। डिनोमिनेटर तो दिख ही जाएगा, Q डिनोमिनेटर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल के चल रहे हैं, तो Q के प्राइम फैक्टर कर लो और वो प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में आ रहे हैं वो चेक करो। अगर सिर्फ ये फॉर्म है 2 की पावर कुछ है या 5 की पावर कुछ है मल्टीपल में, तो वो पक्का टर्मिनेटिंग है। इनके अलावा अगर एक भी एक्स्ट्रा चीज मिल गई तो वो फिर क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3/8
कोई रैशनल नंबर उन्होंने लिख के दे दिया 3/8। इसने हमसे कहा कि भाई चेक करो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अगर हमने ये थ्योरम नहीं पढ़ी है तो अपने पास सिर्फ एक मेथड है, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा। 3 8 डिवाइड नहीं हो रहा है, हम डेसिमल लगाएंगे। 8 3 जा 24, 6 बचा, 0 उतारने में, 8 7 जा 56, 4 बचा, फिर 0 उतारने में, 8 3 जा 24, 8 5 जा कैंसिल आउट। यानी इसके बाद ये टर्मिनेट होगा, यहाँ पे स्टार्टेड डेसिमल एक्सपेंशन बढ़ेगा नहीं, यानी 3.3/8 को क्या लिख सकते हैं 0.378। यानी ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दिस इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, एक तो ये तरीका था जो हमने 9th क्लास में सीखा था कि भाई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किस तरीके से फाइंड करते हैं। दूसरा, हम इसके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। डिनोमिनेटर है 8 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो क्या प्राइम फैक्टर 2 की पावर 3। तो ये 2 की पावर n into 5 नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको 5 की पावर 0 तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो या तो दोनों हो या दोनों में से कोई एक हो, इनके अलावा कोई थर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन ये है, क्योंकि अगर जो नहीं हो उसको नॉन m और n क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो 0 भी तो नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है, तो 0 नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव दोनों है। हमारा मतलब तो नॉन नेगेटिव से है, तो 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो एक भी हो तब भी काम चलेगा, क्योंकि इस तरीके से हम लिख सकते हैं जो बचा हुआ है। तो यहां से सिर्फ 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 है, सिर्फ यही फॉर्म आई है 2 की पावर n into 5 की पावर m। तो यहां से हम साफ साफ बोल सकते हैं कि अगर ये फॉर्म होती है किसी की, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब अगर दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग क्यों होती है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर n और 5 की पावर m आते हैं। ऐसा इसलिए होता है, इतनी सी बात तो आपको सबको क्लियर होगी, अगर किसी का डिनोमिनेटर 10 की कोई पावर है, 10 की कोई भी पावर हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी का डिनोमिनेटर 10 की कोई पावर है तो सीधा हम उसको डेसिमल लगा देते हैं, डिवाइड करने की जरूरत नहीं। 10 की पावर 2 है तो 2 पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगी। मतलब इतनी बात तो क्लियर है सबको कि अगर किसी का डिनोमिनेटर 10 की कोई पावर है तो सीधा वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब जैसे 3/8 था, या कोई और नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 12/125, इसको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करें 125 के प्राइम फैक्टर करिए 5 से चलेगा, 5 2 जा 25 5 यानी इसके प्राइम फैक्टर क्या है 5 की पावर 3, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 12/5 की पावर 3। इसलिए बोल रहा हूं मैं कि 2 की पावर 5 की पावर क्यों आएगी, इसको मैं 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 3 से डिवाइड कर देते हैं। कितना होगा ऊपर 12 8 जा 96 और नीचे हो गया 10 की पावर 2 into 5 हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा 2 into 5 की पावर 3, दैट मींस 96/10 की पावर 3। आपकी क्या डेसिमल का 0.096, ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? तो इसलिए सिर्फ ये फॉर्म है कि 2 और 5 होना चाहिए, इनके अलावा कुछ होना चाहिए, क्योंकि 10 के प्राइम फैक्टर 2 और 5 होते हैं। और हम 10 को ही बेस मान के थ्योरम को आगे एक्सटेंड किया था कि किसी की अगर डिनोमिनेटर में पता किसी का डिनोमिनेटर अगर 10 है तो हम आसानी से डेसिमल 10 की कोई भी पावर है, कितनी बड़ी पावर है, हम उतनी डिजिट आगे डेसिमल लगा देते हैं। तो अगर 10 के प्राइम फैक्टर की बात करें तो फिर 10 के प्राइम फैक्टर होता है 2 और 5। 2 और 5 दोनों मिल गए तो ऑब्वियसली बात है वो 10 की कोई ना कोई पावर होगा। अकेला 2 मिलता है
तो 5 को इतनी पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अकेला 5 मिलता है तो 2 की उतनी पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अगर दोनों मिल जाते हैं तो अच्छी बात, अगर इनके अलावा कोई एक भी प्राइम फैक्टर मिल जाता है तो फिर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। जो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो इसी थ्योरम पे बेस है। उसने पूछा है कि कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके बाद हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसके पहले एक थ्योरम और अपने पास 1.6 वो हम क्या बताती है वो स्टडी करते हैं। पहले थ्योरम स्टडी करने के बाद करेंगे। थ्योरम 1.6 भी बिल्कुल जस्ट इसके जैसी ही है। वो क्या कहती है कि अगर कोई रैशनल नंबर है p/q की फॉर्म में, q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में है, देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट, या x हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप कॉपी में खुद नोट कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है 1.7 वो इसका अपोजिट है। वो क्या कहती है कि अगर कोई नंबर है रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में है और q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के अदर देन कुछ और है, मतलब ये नहीं है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्लियर? तो आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है आएगा पक्का एक नंबर का कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपको डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने हैं। अगर वो 2 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, इस फॉर्म में हो तो ठीक है, या इनमें से कोई एक हो तब भी ठीक है। इनके अलावा इनके अदर देन कोई और चीज मिलती है तो नॉन टर्मिनेटिंग, अदरवाइज टर्मिनेटिंग। अब हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में साफ साफ मेंशन किया गया है कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट विच रैशनल नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और विच रैशनल नंबर हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो डिवीजन के लिए उसने मना कर दिया। हमें तो डिवीजन से आता था ना, अगर थ्योरम नहीं आती है तो थ्योरम पढ़ लिए तो फिर हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर कर लेंगे, उससे भी हम बता देंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट, let x is equal to 13/3125. Prime factor of do prime factorization of 3125 करते हैं। चलो क्या आते देखते हैं। 5 से डिवाइड किया, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 से क्या हो गया 25, 5 से 5 और 5 से 1, तो क्या हो गया। सो इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3125 is 1 2 3 4 5, 3 to the 5 to the power 5। तो क्या आया होंगे इसमें 5 की पावर 5, इसके 2 को और अलाउ कर सकते हैं हम, 2 की पावर भी आ जाती तब भी कुछ नहीं कहते। 5 के लिए आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्या होगा ओनली 5 की पावर 5 अप्लाई करता है, तो सो 13 अपॉन हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ऐसे ही डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड में लिखना इस तरीके से, आपको जो सेकंड पार्ट है उसमें है 17/8। डिनोमिनेटर क्या है 8 के प्राइम फैक्टर करो, 2 से 4 आ जाएगा, 2 और 2 से 1, यानी क्या होगा 2 की पावर 3। तो इसमें भी क्या है टर्मिनेटिंग। ठीक है, ऐसे ही जो थर्ड पार्ट है 64/455 करो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर, तो 5 से हो गया 9 1। अब तो हिल रहा था किसी से 13 से हो जाएगा, तो क्या है 5 13
here other than 2 or 5 appear, here other than 2 to the power n and 5 to the power m appear in the prime factorization so this is non-terminating. This decimal expansion is non-terminating. चलिए this decimal expansion is non-terminating. क्लियर है? तो फैक्टराइजेशन आपको आता ही है, मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन ये सारे कर सकते हैं। सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन के बाद ये चेक करना है कि 2 की पावर m 5 की पावर n के अलावा तो कुछ नहीं आ रहा। ये अकेला हो तब भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर इनके अलावा कुछ आता है तब प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे इसमें अब कुछ पार्ट्स मैंने छोड़ दिए हैं, मैं सारे पार्ट नहीं कर रहा हूँ। तो 6 पार्ट जैसे है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, इसने हमारा काम सिंपल करके दिया, इसने प्राइम फैक्टराइजेशन खुद ही करके दी है। तो इसमें तो ओनली 2 की पावर 2 और 5 क्या है ना, उसके अलावा तो कोई नहीं आया। तो ये भी कैसी है, टर्मिनेटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे हो जाएगी, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और जो 7 है उसमें भी इसने प्राइम फैक्टराइजेशन करके दी है, उसमें क्या है 2 भी है 5 भी और 7 भी है। तो 2 5 और 7 मतलब 2 और 5 तक तो ठीक था, 7 में आके प्रॉब्लम करती है। तो 7 है तो ये कैसे हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज 7 अपीयर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स हु हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में हमने सारे 10 के 10 पार्ट के चेक किए होंगे कि किसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और किसकी नॉन टर्मिनेटिंग। अब सेकंड क्वेश्चन में इसने ये पूछा है कि जिसकी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिख के दिखाओ। क्लियर। अब जो मैंने सॉल्व की थी, मेरे फर्स्ट सेकंड दोनों में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई थी, तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। एक तरीका तो ये है कि 9 में करते थे, जैसे 13 को 3 1 2 5 से डिवाइड करते चलो, ऐसे आ जाएगी। एक जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही लिए हैं तो बहुत ही सिंपल क्या था, हमने फर्स्ट पार्ट के प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे, तो क्या आए थे, इसको हम ऐसे लिखते ना 13 अपॉन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 5 की पावर 5। ठीक है, तो इसको हमने डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। डेसिमल में लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि 10 की किसी न किसी पावर में ले आओ इसको, 10 की जितनी पावर होगी उतने आगे हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हो जाता है, लेकिन यहाँ 5 की पावर 5 है, तो इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 की पावर 5 से। अब 2 की पावर 5 से यहां मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ, ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 होता है 32, और अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 5, यानी कि 13 इंटू 32 की मल्टीप्लाई करेंगे 416 अपॉन 10 की पावर 5, यानी 5 के आगे डेसिमल लगा देंगे, 10 की पावर 5 है, 5 के आगे डेसिमल 614 डेसिमल 0। तो ये क्या होगा इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। एक ये तरीका है, फैक्टराइजेशन तो हमने कर ही दिए थे, तो या डिवाइड करके करो या ऐसे करो। सेकंड में क्या फैक्टराइजेशन आए थे, सेकंड पार्ट में 17 अपॉन 8 है, x मान लो इसको, तो x को इसको क्या बोलेंगे 17 अपॉन 2 की पावर 3, तो इसको 5 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 करता है 125, तो ये हो गया 17 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 10 की पावर 3, तो 125 की 17 से मल्टीप्लाई 3, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 to the 14 3 17, 1 कैरी 7 7 1 8, 5 2 1 5 7 5 12, 1 कैरी 8 to 10 1 1, तो ये हो गया 1125 अपॉन 10 की पावर 3, डेसिमल ऑफ द 1.125। क्लियर है। तो इसी तरीके से जिसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग आएगी, उसको इस तरीके से आपने उसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिख देंगे। अब क्वेश्चन बचता है एक, बहुत ही सिंपल है वो भी, अब उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग्स आर रैशनल और नॉट
कि ऐसा डिसाइड करो, 3 इसने नंबर लिख के दिए कि ये रैशनल है या नहीं है। अगर रैशनल है तो p बाई क्यू की फॉर्म में तो होंगे, अगर रैशनल है तो फिर q के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में क्या कहोगे? तो q के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में तो सिर्फ हम एक ही बात कहेंगे, अगर रैशनल है तो उसके q के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बात तब कहेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन देख के उसकी, कि जो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो जो q के प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग है तो q की 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद नंबर रुक गया, तो यानी यहीं से क्या पता चल रहा है कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये स्टॉप हो गया ना, इससे आगे तो नहीं चल रहा है, मतलब यहाँ रिमाइंडर इसका 0 आ गया होगा। तो या तो इस तरीके से पता चल रहा है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग। या इसका डेसिमल हटाएं तो हम अपॉन में जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 10 टू द पावर 8, तब भी क्या बोल सकते हैं इसको? रैशनल। तो दिस इज a rational number, rational number having terminating decimal expansion, having terminating decimal expansion and prime factorization of q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integers। ये बात को आपको यहाँ कि ये जो डेसिमल ये नंबर है रैशनल है, ऑब्वियस सी बात है रैशनल है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करती है तो जो डिनोमिनेटर होता है उसकी फॉर्म क्या होती है? उसके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म होती है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। क्लियर? नेक्स्ट है 0.120, 1200, फिर 12000, फिर 124 टाइम्स 0, उसके बाद आएगा 125 टाइम्स 0, फिर 126 टाइम्स 0, डॉट 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 करके इसने छोड़ दिया। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी ना, ऐसे डॉट लगा दिया तो। ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग, और ये नंबर कैसा है? नॉन रैशनल। इसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नंबर कैसा है? रैशनल नहीं है, तो इररेशनल। ठीक है, लास्ट 43.1 2 3 4 5 7 8 9 बार, होल बार ये नंबर है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार है। तो 9th क्लास में अपने बार वाले क्वेश्चन तो करते थे ना कि एक बार में क्वेश्चन 0.6 बार दे दिया। जो थर्ड पार्ट हो गया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 होल बार। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने 9th में करे हैं कि 0.6 के ऊपर बार उसको p बाई क्यू की फॉर्म में हमने लिखा था कि जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने से 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। एक डिजिट के ऊपर है तो 2 डिजिट के ऊपर बार होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करके। तो वो हमने 9th में क्वेश्चन बड़े अच्छे से करे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे वो 9th क्लास के। तो वैसा ही है, तो रैशनल में तो हम इसको लिख देते थे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते थे ना, तो ये नंबर भी कैसा होगा? रैशनल। बट जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है बार का मतलब ये रिपीट हो रही है, ऐसे ही फिर इसके बाद आएगा 1 2 3 4 8 9 तक दोबारा आ जाएगा, फिर दोबारा आ जाएगा, फिर दोबारा आ जाएगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन इसकी स्टॉप नहीं कर रही है, टर्मिनेट नहीं कर रही है, स्टॉप नहीं कर रही है तो टर्मिनेट नहीं कर रही है वो, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। सो रैशनल बट डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। और जब डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है तो जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होंगे, या इसके अलावा कुछ और ज्यादा होगा, तो सिर्फ ये फॉर्म नहीं होगी, इससे एक्स्ट्रा चीज कुछ ना कुछ पक्का मिलेगी।
ये मिल जाए कोई बात नहीं, हो सकता है ये ना भी मिले, इससे एक्स्ट्रा तो जरूर मिलेगा, ठीक है। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू या डिनोमिनेटर लिख देना इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 की पावर, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज आपको पक्का लिखनी है। होप ये एक्सरसाइज तो क्लियर हुई होगी, बहुत आसान है, 9 से रिलेटेड है। एक नई थ्योरम सीखी है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसके जो डिनोमिनेटर के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो वो किस फॉर्म में आते हैं, 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग, इसके अलावा नहीं आते हैं, टर्मिनेटिंग में नहीं आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में तो कुछ भी आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर फर्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.3 है, उसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर 1 जो हमारा 6 मार्क्स का आता है एग्जाम में, वो आपको सबको क्लियर होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।